अंश, एक पॉडकास्ट बड़ा सुंदर, बहुत जबरदस्त एक रिकॉर्ड हुआ था जो आपने उसमें बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा उसमें अपने सपनों को लेकर जो एक मनोविज्ञान हो सकता है, बल्कि मैं तो कहूँगा मनोविज्ञान से भी पार, जो उसमें बातें बताई बहुत अच्छी लगी। उसमें मैं आपसे एक व्यक्तिगत एक बात पूछना चाहता था कि जो हमारा अतीत है, मान लीजिए मेरी उम्र 40 साल है या 38 साल है, जो भी उम्र है, क्या जो मैं अभी तक जिंदगी जिया हूँ, क्या वो मेमोरी सच में ही एग्जिस्ट करती है? मतलब क्या वो अनुभव जो हुए मुझे, क्या वो सच में अनुभव थे? क्या उनसे अलग हुआ जा सकता है, डिटैच हुआ जा सकता है? हुआ जा सकता है। देखिए, वो तो अनुभव स्मृति के धरातल पर ही है। हम्म। और हम अगर डिटैच्ड होने का जितना अभ्यास कर लें उतना डिटैच भी हो सकते हैं। हम्म। और इसमें बस क्या है ना, एक मैं की सातत्यता तो है। हम्म। एक जो मैं है उसकी कंटिन्यूटी, तो इसलिए तो हम मैं कह पाते हैं कि मैं ऐसा था, मैं वहां गया था। तो ये बात भी सच है कि सारे स्मृतियों और घटनाक्रमों के बीच एक मैं पिरोया हुआ है जो कंटिन्यू है। अब उन स्मृतियों से हमारा लेवल ऑफ अटैचमेंट कितना है, इस पर बहुत कुछ निर्भर करता है। फिर कई चीजें ऐसी हैं, देखें, कि हम अगर शायद अपनी अंडरस्टैंडिंग को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते तो ज्यादा अटैच रहते हैं। क्योंकि जब हम किसी भी कोई मेमोरी गुजरी थी हमारे सामने, तो उस कालखंड का बॉडी माइंड था, उस कालखंड की समझ थी, उस कालखंड की हमारी मैच्योरिटी थी। तो हम उसी हिसाब से उसको अनुभव कर रहे थे। तो जो मेमोरी बनी थी वो आज जिस बॉडी माइंड और जिस मैच्योरिटी के पर्सपेक्टिव से हम देख रहे हैं उससे तो बनी नहीं थी वो। बचपन की मेमोरीज देखिए, इसीलिए जो होती हैं उससे हम लोग बहुत डिटैच रहते हैं, कोई बहुत लगाव नहीं रहता। लोग कह देते हैं तो हमको, अच्छा अच्छा हम खेला करते थे यहाँ पे, या हमारा खिलौना, ये हमारी पुरानी साइकिल। लेकिन बहुत अटैचमेंट नहीं लगता उससे, वो एक कहानी जैसी लगती है। और वो हर बच्चे की कहानी एक ही जैसी लगती है कि हर बच्चे का वही खिलौना, हर बच्चे के वही टॉयज हैं, हर बच्चे की वही साइकिल है। आम तौर से मेजोरिटी ऑफ द पीपल जो है वो बचपन वाली मेमोरीज से प्लेफुल है, डिटैच है, उसका उनके ऊपर कोई असर नहीं। क्यों? क्योंकि बचपन से बड़े वाली मेमोरी में अंडरस्टैंडिंग का ड्रेस्टिक जंप लग गया, इसलिए वो ज्यादा मात्रा में डिटैच हो गए। फिर जब वो टीनेजर हुए, युवा हुए, तो यहाँ पर बस ये थोड़ा दुखद है, शायद वो कई लोग टीनेजर मैच्योरिटी से कभी बाहर नहीं हो पाते। कई लोग अपनी जो यंग मैच्योरिटी है उससे कभी ट्रांसेंड नहीं कर पाते, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग स्टक हो जाती है। तो इसीलिए उनको लगता है मैं बिल्कुल मैं वही तो था। यानी कि अगर आज 40 साल पर, 50 साल पर जो किसी का मैं है, वो 20 साल वाले मैं से बिल्कुल रिजोनेट कर रहा है, तो उसको पीड़ा ज्यादा होगी। लेकिन अगर आज हमारा 40 साल, 50 साल का मैं 20 साल वाला मैं से बिल्कुल 100 गुना जंप कर चुका हूँ अंडरस्टैंडिंग में, मैच्योरिटी में, तो हमको वही बचपन के खिलौनों की तरह वो भी दिखाई देगा कि अच्छा अच्छा ये हुआ था, ये अफेयर हुआ था, ये दिल टूटा था, ये चिट्ठी देने गए थे, वहां पर पिटे थे, ये हुआ था। लेकिन हमको अब लगेगा क्या हुई थी, वो हट गए उससे। लेकिन जो नहीं हट पाया वो ज्यादा पीड़ित होगा। तो मुझे लगता है डिटैच बिल्कुल हो सकते हैं, ये लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग और मेच्योरिटी पे डिपेंड करता है। क्योंकि फिर तो सब कहानी है। तो बचपन कहानी जैसे हमें दिखने लगा, तो बाकी चीजें भी कहानी जैसी दिखने लगी। नहीं ऐसा लगता? सही बात है, लगता है। और सपनों का जो हम रात में नींद में सपने देखते हैं, उनका हमारे बीते हुए जीवन से क्या समरूपता है? दोनों में हम अगर समझने की, अगर मान लीजिए ऐसे ही कोशिश करें, अब जैसे आपकी ही बात सुन के कोई सोचे कि अच्छा ठीक है, मैं थोड़ा अवेयर होकर अपने सपनों को देखता हूँ, सोचता हूँ, और अपने जो बीते हुए जीवन को भी मैं एनालाइज करता हूँ, देखता हूँ दोनों में क्या समानता है। मतलब घटनाओं में नहीं, उनके पूरे स्वरूप में, हमारे अतीत और हमारे सपने रात में देख लिए। तो
तो उसको अगर वो देखने की कोशिश करे तो क्या एकत्व दिख सकता है? वहां पर भी देखिए उसकी समझ और मैच्योरिटी के लेवल से ही सपनों का स्वरूप भी बदलेगा। अतीत का जो कुछ डेटाबेस था वही हमारे सपनों में रिफ्लेक्ट होके आ रहा है, और केवल डेटाबेस नहीं तो डेटाबेस की तमाम प्रोसेसिंग से भी वो सब आगे बढ़ जाता है, तो वो आता है। तो अगर कोई अपनी समझ के तल पर लंबे समय तक एक ही जगह पर अटका हुआ है, तो उसके चाहे नींद के सपने हो चाहे जागता हुआ जीवन हो, करीब करीब एक ही जैसा एक ही लगे। जैसा। और अगर किसी का एक ड्रेस्टिक जंप लग गई समझ में, तो उसके नींद के सपने भी ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और जागते हुए का जो उसके रिस्पॉन्स है वो भी बदल जाएंगे। अच्छा, एक बहुत सपनों का ही जैसे पॉडकास्ट था, बड़ा सुंदर, उसमें एक प्रश्न है जो शायद लोग ध्यान नहीं देते हैं उस पर, और जैसे मृत्यु होने वाली हो सपने में, या कोई बहुत गंभीर कोई दुर्घटना होने वाली हो, वो कभी पूरा नहीं होता है। आपने वो किया है? या वैसे भी कुछ 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 अगर बहुत अच्छा भी होने वाला होता है सपने में, तो मेरे अनुभव में तो वो चीज़ हो नहीं पाई कभी आज तक, सपना टूट जाता है जिसको कहते हैं। क्या इसके पीछे भी कहीं मन का ही कुछ है कि नहीं, पूरा नहीं होने देना चाहिए इसको? देखिए कुछ लोगों के पूरे हो भी जाते हैं, मतलब इसलिए हमको इसका एक फार्मूला नहीं कह सकते कि किसी का भी नहीं होता है सपने में पूरा, किसी का हो जाता है। ये कह लो बहुत अधिकांश लोगों का नहीं हो पाता, तभी लोग कहते हैं अरे सपना हाँ, टूट गया। लोगों का तो ये मुहावरा भी चल गया कि सपना टूट गया। तो मन जो है ना कि ये इमेच्योर मन, मैं कहूँगा कि वो चलता तो है लेकिन उसको परिणाम की स्पष्टता नहीं। ये वो मन है जो क्लैरिटी ऑफ रिजल्ट है ही नहीं। तो इसलिए प्रोसेस चल रहा है, उठापटक चल रही है, सब चल रहा है, दौड़ भाग चल रही है, और ठीक है एंड रिजल्ट से पहले आँख खुल जाती है, क्योंकि रिजल्ट की स्पष्टता ही नहीं है उसको कि रिजल्ट हमको चाहिए क्या, रिजल्ट होना क्या चाहिए। तो वो खुशी की भी बात ढूंढ रहा है, तो अब खुशी से वो क्या समझता है। अब यहाँ पर अगर वो खुशी का कोई स्वरूप दिख जाए उसको, तो हो सकता है मन बड़ा भौचक्का भी रह जाए कि अच्छा ये है, या ज्यादा अच्छा लग सकता है या कम अच्छा लग सकता है। तो कहानी चलती रहे, इसीलिए जो हमारा चेतन मन है वो तुरंत उसको ब्रेक लगा देता है कि ठीक है कहानी कंटिन्यू रहेगी। और वही समाप्त होने पर है, समाप्त होने पर भी हम किसी भी चीज को समाप्त तो करना ही नहीं चाहते, हम किसी को समाप्त नहीं करना चाहते। तो वही मौत है, मौत फाइनल फुल स्टॉप है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा डरावनी लगती है। तो आदमी को लगेगा बिल्कुल कार से जा रहे थे, गिरने वाली थी, एक्सीडेंट और जग गए, एक्सीडेंट हुआ और हम एक्सीडेंट में मर गए, ऐसा देखना मुश्किल है। कुछ लोग देख सकते हैं जो थोड़ा मैच्योर ज्यादा होंगे, लेकिन आम तौर से ये कि हम किसी चीज को एंड नहीं देते, और एंड नहीं देते तो बिगनिंग भी हमारे लिए फ्रेश नहीं होती। अभी हम लोग इस ड्राइव पे निकले, सुबह हम लोगों ने चाय पी, अभी तुम मुझे ड्रॉप करोगे, अपने अपने घर जाओगे, गुड बाय। ड्रॉप कर दिया, पूरी तरह से ड्रॉप हो गए, पूरी तरह से अपने घर जाओगे, हम पूरी तरह से आनंद जाएंगे। तो पूरी तरह से जाने के बाद अगली बार पूरी तरह से मिलेंगे, लेकिन जाते जाते भी आधी खिड़की खोल के लटके रहें कि जाएं कि न जाएं, और तुम भी पैर घसीटते हुए गए। तो हमने पूरे होने को एक्सेप्ट नहीं किया, जबकि पूरा होना नेचुरल था। आए हैं तो जाएंगे भी, भाई कहीं निकले थे तो वापस घर भी जाएंगे। तो हर चीज को जो बचा लेने की मनोवृत्ति होती है थोड़ा लालच है, और उसी मनोवृत्ति में क्या होता है ना, इंसान फाइनल फुल स्टॉप नहीं देखता। अभी कुछ एक वक्त हुआ तो एक बार कहीं निकले थे, आनंद के कुछ मित्र थे जी, तो सर्दियों का वक्त रहा होगा मुझे लग रहा है, तो गर्म वाला दूध बिकता है नहीं कढ़ाई में, कुल्हड़ में, तो कुल्हड़ में दूध हम लोगों ने कहीं पिया, कुल्हड़ बड़ा अच्छा उसका था। तो मैंने भी कह दिया कि हम कुल्हड़ थोड़ा अच्छा है, शानदार है कुल्हड़। तो जो दो मित्र थे हमारे साथ में, वो कुल्हड़ साथ में ले आए। उन्होंने कहा कि अब इसमें घर में जाके चाय पियेंगे कुल्हड़ पे।
अब कुल्हड़ आ गया, घर में रख गया, अब उसमें कौन चाय दोबारा धुल के पीने वाला था, और रखा रहा, कुछ दिनों के बाद फेंका गया होगा। लेकिन वहां भी हुआ कि अच्छे लगने को एंजॉय कर तो किया हम लोगों ने, लेकिन बचा ले आने की प्रवृत्ति भी सांस में आ गई, और बचा फिर भी कुछ नहीं। बचा तब भी। चाहे 4-5 दिन बाद वो फेंका गया, चाहे वो उसी समय फेंक दिया गया। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये उस फिनिशिंग टच को नहीं आने देता है। और वो वही डेथ वाला मामला, इसीलिए डेथ से घबराता है आदमी। उसको लगता है डेथ तो बिल्कुल फिनिशिंग टच लगा देगी, मौका ही नहीं देगी। लेकिन हर चीज जो फिनिशिंग टच लग रहा है, तो हम लोगों को हर चीज फिनिशिंग टच पर करनी चाहिए। आदमी खाना भी खाता है, तो अभी का खाना खत्म करते, लंच खत्म किया तो डिनर की प्लानिंग करने लगता है। जिसको बनाना है मान लीजिए, उसके लिए तो फिर भी वाजिब है कि वो थोड़ा सोच ले कि क्या रात में बनाएंगे। लेकिन मैं उसमें भी कहता हूँ थोड़ा पॉज, घंटे 2 घंटे का उसको भी कर लेना चाहिए कि अभी अभी खत्म किया, अभी भी फिर सोचना शुरू कर दिया। लेकिन जिसको बनाना भी नहीं, जिसको केवल खाना ही था, वो भी सोचना शुरू कर दिया, तो ये थोड़ा मन की विक्षिप्तता हो गई। हमने फिनिशिंग टच नहीं दिया इसको। तो माइंड इन्हीं सब इनपुट्स को गैदर कर रहा है, तो इन्हीं इनपुट्स को गैदर करते हुए माइंड किसी चीज को फिनिशिंग टच में नहीं ले जाएगा, ड्रीम में भी नहीं ले जाएगा। अभी कल ही एक सपना देख रहे थे, हवा में ऐसे उड़ रहे हैं, और जैसे नीचे झूले से जब नीचे उतरते हैं तो गुदगुदी लगती है, वैसे नीचे उतर रहे हैं और गुदगुदी भी महसूस हो रहा है, और डर भी लग रहा है कहीं टकरा ना जाए जमीन से। फिर ऐसे उड़ रहे हैं, फिर ऐसे नीचे जा रहे हैं, और महसूस हो रहा है कि डर भी लग रहा है, गुदगुदी भी लग रही है। बढ़िया। टिपिकल ड्रीम्स में से हो गया जो उड़ने वाले ड्रीम, कॉमन ड्रीम्स आते हैं। अभी हम जाएंगे तो सब सपने ही तो हो गया भाई। ये कुछ सड़क कहाँ रह गई अब? जब ऐसे से याद करेंगे तो सपने की तरह से याद करने कोई और तरीका होगा। बोले याद में क्या रियलिटी लाएंगे बताओ? नहीं, कुछ नहीं ला सकते। याद में तो सपना ही हो गया ना, तो जो सपना था वो हमारे लिए रियलिटी जैसा सपना है। तो इसीलिए हर चीज बीता हुआ पल तो एक सपने की तरह ही दर्ज हो गया। सपना अनंशी जैसे हम देखते हैं तो उसमें कोई हमारी कोई इच्छा नहीं होती है कि हम सपना देखेंगे, नींद वाले सपने की हाँ, उसमें तो कोई इच्छा नहीं। कोई इच्छा नहीं, कोई ऐसा कुछ भी नहीं होता है। हाँ, वो इनवॉलंटरी आते हैं। इनवॉलंटरी, बस वो सो रहे हैं, सो भी रहे हैं कि जाग रहे हैं, ये भी कंफर्म नहीं कहा जा सकता है कि उस समय सो ही रहे थे। तो रिपोर्टिंग बाद में होती है कि हाँ मैं उस समय सो रहा था, बस छा गया, कुछ होने लगा उसमें, बहुत कुछ हो रहा है। सेंसुअल से लेके बहुत अच्छे तक, बहुत ज्ञान से लेके बहुत बेहुदे तक हर किस्म के सपने टेस्ट के अनुसार आते ही रहते हैं। पर वो अगर गौर से देखें, जैसे आप भी कह रहे थे पॉडकास्ट में, तो सपने छाते हैं। और सपनों का, और जैसे अभी आपसे आज बात हो रही थी, और हमारे बीते जीवन में एकत्व ये है कि बीता जीवन भी एक किस्म का सपना है। तो क्या अभी जो हम जीवन जी रहे हैं, क्या ये भी छाया हुआ है सपने ही की तरह? हाँ, इन्हें भी तो है ही। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को देख के तो शंकर ने ये कहने की हिम्मत करी कि ये संसार सपना है, क्योंकि इसे परसेप्शन बेस्ड चल रहा है ना। रियलिटी तो है इसमें, लेकिन इस रियलिटी में हम क्या देख रहे हैं वो हमारा सिर्फ परसेप्शन ही है। और हमारी मेमोरी रियलिटी पे जितनी नहीं बनेगी उतनी हमारी परसेप्शन पे बनेगी, और परसेप्शन तो सपना ही है। भाई मान लीजिए अभी हम लोग इधर से देखिए, यहाँ पर ये ऑरेंज कलर की बाउंड्री गुजरी, अब कोई हनुमान भक्त बैठा था तो उसको हनुमान जी की याद आ गई, बाउंड्री देखी, बजरंगबली का कलर आ गया, तो इस बाउंड्री से उसका एसोसिएशन डिफरेंट हो गया, उसकी मेमोरी डिफरेंट बन जाएगी। हमने भी देखी, हमारी मेमोरी डिफरेंट बन जाएगी, तो परसेप्शन के अकॉर्डिंग मेमोरी बन गई उसकी। तो ये रियल वर्ल्ड में भी हम मेमोरी को रियल कहाँ रख रहे हैं, हमारी से परसेप्चुअल मेमोरी बन रही है हमारी। तो रियलिटी की फिर तो मेमोरी नहीं बनती होगी। रियलिटी की बनती है, लेकिन बड़ी मुश्किल है, मतलब अंदर छुपी हुई है। अब यहाँ देखी तो हमने दोनों चीजें, लेकिन हावी हो गई परसेप्चुअल। तो ज्यादातर जो हमारी जिंदगी चल रही है वो परसेप्चुअल से ही तो चल रही है। अब एक आदमी को देखा आपने, उसका चेहरा आपको अच्छा नहीं लगा, या कुछ लगा, या कुछ अतीत में ऐसा था कि ये तो दुश्मन जैसा लग रहा है, तो आपको दुश्मन जैसा लग रहा है। हो सकता है बड़ा दोस्त जैसा वो हो। तो
तो हमने एक्चुअल को देखा लेकिन उसके ऊपर परसेप्चुअल को हावी कर दिया। ये चीज होती है। आए दिन जिंदगी में यही चल रहा है। जैसे एक आदमी साइकिल से जा रहा है आगे, हम आप और संदीप को मिला के 3 व्यक्ति के तौर पे 3 लोग बैठे हैं। एक कहीं से प्रश्न उठे कि अभिषेक तुम क्या सोचते हो। पहला ही जो परसेप्शन की जो बात बड़ी सुंदर आपने कही, तो पहला ही आएगा कि ये निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से होगा या निर्धन भी हो सकता है, क्योंकि साइकिल पे चल रहा है। एक ये परसेप्शन हुआ। संदीप का ही ऐसा एक परसेप्शन होगा, कुछ भी हो सकता है उनकी अपनी अपब्रिंगिंग के अनुसार। एक बुद्ध उस साइकिल पे चलते हुए व्यक्ति को कैसे देखते हैं? वो उसको साइकिल और साइकिल पे बैठे हुए आदमी की तरह से देखते हैं, उसको इंटरप्रेट नहीं करते। हाँ, इंटरप्रेट मतलब कुछ तो इंटरप्रेट नहीं करते, वो जस्ट एक इवेंट है, हैपनिंग है। क्योंकि सुबह सुबह साइकिल पे तो बैठा हुआ कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी जा सकता है। बड़ा भारी उद्योगपति था, सुबह साइकिल चलाने एक्सरसाइज के लिए निकला था। अब उद्योगपति लंबा चौड़ा हुआ तो आपको लगेगा खाया पिया चर्बी वाला है, और अगर दुबला पतला सिकुड़ा हुआ उद्योगपति लगा तो आपको गरीब आदमी लगेगा। और आजकल तो और परसेप्चुअल एरर है कि जो ये फटे कपड़ों का फैशन आ गया, फटे जीन्स, फटी टी शर्ट। कोई बहुत बड़ा आदमी वो फटीचर वाले कपड़े पहन के आ गया तो आप तो 10 रुपया ढूंढने लगेंगे जेब में कि निकाल के इसको दे दे। तो हमारे परसेप्चुअल एरर हो गई। हमने कहा तो कोई सड़क से जा रहे थे, बड़ा भिखारी टाइप का आदमी, तो ये जो नए फैशन ने तो भिखारी और उसके बीच की बॉर्डर लाइन थी उसको भी ब्लर्ड कर दिया है। तो परसेप्शन इसीलिए समय समय से बदलता रहता है। बुद्ध का परसेप्शन देखो, या तो कुछ नहीं होगा, कैमरे की तरह होगा, या वो कैमरे की इमेज बनी बस देखा। आमतौर से ज्यादातर टाइम तो यही होगा। या फिर कोई परसेप्शन एक बड़ी अंतर्दृष्टि के रूप में हो सकता है जो दूसरों के काम की हो। इस परसेप्चुअल पर्सपेक्टिव को गौतम बुद्ध के जीवन में देखो, वो भी तो सड़क से निकले थे। उन्होंने 4 चीजें देखी जिन्होंने उनका जीवन बदल दिया। वो परसेप्चुअल जंप थी। वो रोज आदमी वही देखता था, रोज वही, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसे प्रश्न खड़े कर लिए कि सब कुछ बदल गया। तो ये है कि मेमोरी किस चीज से बन रही है ना। कि अगर बुद्ध वाला उदाहरण देखा जाए इसमें कि हम क्या देखते हैं, क्या मेमोरी बनती, क्या सोचते हैं, तो बड़ा भारी एग्जाम्पल है कि एक युवक निकलता है, वही बीमार व्यक्ति, वही बुढ़ा व्यक्ति, वही अर्थी, वही मृत व्यक्ति, और उसने उसमें क्या देख लिया? उसने उसमें एकदम जीवन की निस्सारता देख ली। हम लोग रोज देख लेते हैं कि हाँ ठीक है कोई बात, उन्होंने रियलिटी देखी। वो कहीं और उतर गए। मतलब उनकी सोचने समझने की अवेयरनेस की डेप्थ थी, दूर तक चलेगा। भाई कौन सोचता है कि बुढ़ा देखा हम भी एक दिन ऐसे होंगे, मरा व्यक्ति देखा क्या मैं भी मरूंगा, बीमार व्यक्ति देखा मैं भी बीमार पड़ूंगा क्या? ये तुम कभी सोचते ही नहीं। अच्छा, रियलिटी में तब तो गुरुजी ऐसा हो सकता है ना कि एक फिनिशिंग पॉइंट हो, लेकिन परसेप्चुअल फिनिशिंग परसेप्चुअल में नहीं। परसेप्चुअल तो स्टोरी है, परपेचुअल स्टोरी में स्टोरी। जैसे वो डेली सोप है जो टीवी पे डेली सोप चलते सीरियल्स, वो रियलिटी का तो फिनिशिंग टच है। रियलिटी में तो सुबह होगी, शाम, रोज फिनिशिंग टच है। हाँ, फिर शाम के बाद सुबह होगी, सुबह का वो अलग बात है, लेकिन एक फिनिशिंग पॉइंट तो है ना। तो जो शब्द है इंग्लिश का परसेप्चुअल एरर, परसेप्शन अपने आप में ही एक एरर ही है। हाँ, मतलब 2 शब्द के बजाय हम इसको एक ही में शामिल कर सकते हैं, लेकिन एक में बात बनती नहीं। से हम इसको हिंदी में कहें दृष्टि त्रुटि। दृष्टि ही अपने में त्रुटि है, लेकिन दृष्टि को केवल दृष्टि कहने से बात नहीं बनेगी, तो दृष्टि में त्रुटि लगाना ही पड़ता है। दृष्टि त्रुटि है। इसी को तो आप फिक्शनल माइंड कह देते हैं ना। यही फिक्शनल माइंड, एग्जैक्टली। इसी को मैंने समझाया अपनी भाषा में, फंक्शनल माइंड और फिक्शनल माइंड। फंक्शनल माइंड टू द पॉइंट है, उसके बिगिनिंग पॉइंट, फिनिशिंग पॉइंट, टारगेट सब बिल्कुल क्लियर है। फिक्शनल माइंड में कुछ क्लियर ही नहीं। एक सांप और रस्सी का चलता ही चला है। बिल्कुल इसी पे। अच्छा गुरु, जिसको आप प्रकृति का सम्मोहन कहते हैं, देखा जाए तो प्रकृति का सम्मोहन ही तो हो गया ना।
परपेचुअल वाला हम लोग हैं। हाँ, और क्या। प्रकृति देखिए अपना सम्मोहन बनाए रखने के लिए वो अपने काम करती, वो उसके लिए जरूरी है, वो उस समय के लिए आवश्यक है जितने, लेकिन उसके भी अपने फिनिशिंग टच है। प्रकृति के सम्मोहन के भी फिनिशिंग टच है। प्रकृति के सम्मोहन से जब हम अपने सम्मोहन को मर्ज करते हैं तो उसका कोई फिनिशिंग टच नहीं, फिर वो एंडलेस हो जाता है। प्रकृति जैसे मान लीजिए अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाना चाहती है तो स्त्री पुरुष में सम्मोहन देगी, लेकिन स्पीशीज बढ़ाने के बाद वो उस काम भावना को खींच भी सकती है।